गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को जैन मंदिर के बारे में बताए थे कि जैन धर्म के कौन कौन से पवित्र स्थल है, कौन कौन से पवित्र मंदिर है, कौन कौन से मंदिर बहुत फेमस है। इस सब के बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब उससे आगे थोड़ी सी टॉपिक बाकी रह गई थी जैन धर्म में, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या सब है। आइए पढ़ते हैं देरासर वर्ड। देरासर वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि जैन धर्म में यूज होता है। ठीक है, तो कहता है देरासर इज अ वर्ड यूज फॉर जैन टेम्पल इन गुजरात एंड सदर्न राजस्थान। क्या कहता है कि देरासर शब्द का यूज जो होता है वह जैन टेम्पल यानी कि जैन धर्म की जो मंदिर होती है उसके लिए यूज होता है। खास करके वो किस स्थान पर? तो गुजरात के सदर्न राजस्थान में, गुजरात के दक्षिणी भाग में, राजस्थान में इसका, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भाग में इसका यूज होता है। किस वर्ड का? देरासर यूज शब्द का। किस वर्ड का? देरासर वर्ड का यूज होता है। कहाँ कहाँ? तो जैन मंदिर के गुजरात में। देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है देरासर वर्ड। गुजरात में और सदर्न राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में देरासर वर्ड का यूज होता है जैन धर्म के लिए। इन कर्नाटका जैन टेम्पल्स आर नॉन एज बसदीज। क्या होता है? बस्तीज। यानी कि कहता है कि जो गुजरात और राजस्थान के दक्षिण भाग में जैन धर्म के लिए देरासर शब्द का यूज होता है, जबकि कर्नाटक में, कहाँ? तो कर्नाटक में जैन धर्म के लिए बसदी, जैन धर्म के लिए बसदी शब्द का यूज होता है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। आइए इसे हिंदी में समझते हैं हम। कहता है देरासर शब्द जैन धर्म के मंदिर के लिए प्रयुक्त होता है। किसके मंदिर के लिए प्रयुक्त होता है? तो जैन धर्म के लिए। कौन सा शब्द? तो देरासर शब्द। विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों में। विशेष रूप से किस में? तो गुजरात में और राजस्थान के दक्षिणी भाग में इसका यूज होता है। इसी प्रकार कर्नाटक में जैन मंदिरों को बसदी, क्या कहा जाता है? बसदी कहा जाता है। बसदी कहा जाता है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। और किस धर्म के लिए यूज होता है? तो जैन धर्म के लिए यूज होता है। कौन सा वर्ड? बसदी वर्ड। कौन सा वर्ड यूज होता है? तो बसदी वर्ड। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि देरासर वर्ड और बसदी वर्ड ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। देरासर शब्द जो है गुजरात और राजस्थान में यूज होता है, जबकि बसदी शब्द कहाँ यूज होता है? तो कर्नाटक में। कहाँ यूज होता है? तो कर्नाटक में। और किस धर्म के लिए? तो जैन धर्म के लिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। VVI है, पहले भी हम बोल चुके हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितनी भी टॉपिक हो सबको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हर किसी एग्ज़ाम में इससे एक नई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है
कल्चरल साइट विथ जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। क्या कहता है कि कल्चरल साइट विथ जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस यानी कि भौगोलिक महत्व वाले सांस्कृतिक स्थल। इसमें क्या कहता है कि भौगोलिक महत्व वाले संस्कृति स्थल कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, किस साइट के बारे में जानेंगे? तो ज्योग्राफिकल साइट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले में दिया हुआ है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। किसके बारे में बातें हो रही है? तो भीमबेटका। और भीमबेटका के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं। तो शेल्टर्स मीन्स होता है शिलाश्रय यानी कि पत्थरों को काट कर जो बनाया गया जो गुफा होती है, जो मंदिर है, गुफा भीमबेटका गुफा है, वो कौन सा है? तो भीमबेटका है, जो कि रॉक कट है। ये शैलाश्रय शेल्टर्स है। कौन सा? भीमबेटका। तो देखिए क्या कहता है भीमबेटका के बारे में। इनसाइड द रातापानी, क्या कह रहा है? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। क्या कहता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश कहता है कि भीमबेटका की जो गुफा है वह मध्य प्रदेश में है, जो कि रातापानी जीव अभयारण्य के भीतर है। किसके भीतर है ये भीमबेटका? तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है, इसके अंदर है। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है भीमबेटका शैलाश्रय। भीमबेटका शैलाश्रय मतलब रॉक कट, पहाड़ों को काट कर बनाया गया एक गुफा है। ये रातापानी, किस पानी में वन्यजीव में आता है? ये रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ से भी VVI है, UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दी है। ठीक है, जो ये जो है कहा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एक आई हुई है कि भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये UPSC भी पूछी है और स्टेट PCS भी पूछी है। ठीक है, ये स्टेट PSC भी पूछ दी है कि भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कहता है भीमबेटका शैलाश्रय ये रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और इसे भी याद कर लीजिएगा, ये किस वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है? तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है। ठीक है, अब कहता है अजंता केव्स। किस केव्स के बारे में जानेंगे? तो अजंता केव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वगोड़ा। जो अजंता की केव जो है, अजंता की जो गुफा है वो वगोड़ा नदी के किनारे स्थित है। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। अजंता गुफाएं ये वगोड़ा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो वगोड़ा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी गुफा? तो अजंता की गुफा। ठीक है, ये सब। अब उसके बाद बात कहता है एलोरा केव्स। किस केव्स के बारे में जानेंगे? तो एलोरा केव्स इन द वेस्टर्न घाट। ये किस घाट पे है? तो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। तो कहता है एलोरा गुफाएं ये पश्चिमी घाट में स्थित है। किस घाट में स्थित है ये?
पश्चिमी घाट में स्थित है। कौन सी गुफा? तो एलोरा की गुफा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी VVI है और एक तरह से समझिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है भीमबेटका शेल्टर्स गुफा। देखिए इस तरह का ये गुफा है, भीमबेटका गुफा। अब आइए इसमें हम पढ़ते हैं, किसके बारे में जानेंगे? कोणार्क सन टेम्पल। किस टेम्पल्स के बारे में बातें हो रही है? तो कोणार्क सन टेम्पल ऑन चंद्रभागा बीच। कोणार्क सन टेम्पल ऑन चंद्रभागा बीच क्या कहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, यह मंदिर चंद्रभागा समुद्र तट पर स्थित है। किस तट पे स्थित है? तो चंद्रभागा समुद्र तट पर स्थित है। कौन सी मंदिर? तो कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी पर है, किस समुद्र पर है? तो चंद्रभागा समुद्र पर, समुद्र के तट पर स्थित है। ठीक है, अब कहता है दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। किसके बारे में बातें हो रही है? तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू ऑन द आरावली हिल्स रेंज। ये किस रेंज में स्थित है? तो आरावली हिल्स के रेंज में है। माउंट आबू में आरावली की पहाड़ी है, वहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर क्या है? स्थित है। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में समझते हैं। कहता है दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू में आरावली पर्वतमाला पर स्थित है। किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो आरावली पर्वतमाला पर स्थित है। और यह कहाँ है? तो माउंट आबू में है। कौन सा मंदिर? जैन दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन स्टेट PSC पूछ चुकी है बहुत बार। आप इसे नोट कर लीजिए, ये VVI है। यहाँ से जितना भी है वो सब VVI है। आप लोग नोट करते चले जाइए और याद करते चले जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब कहता है हम्पी। किसके बारे में जानेंगे? हम्पी। हम्पी नियर द तुंगभद्रा रिवर। किस रिवर पे है ये? किस नदी के पास है हम्पी? तो तुंगभद्रा नदी के पास है। किस नदी के निकट स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी गुफा, कौन सी मंदिर? तो हम्पी। ठीक है, आइए इसे हिंदी में समझते। हम्पी यह तुंगभद्रा नदी के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब कहता है आगरा फोर्ट। किस फोर्ट की बातें हो रही है? तो आगरा फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ये जो आगरा फोर्ट है, जो आगरा की किला है, वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है आगरा किला यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी किला? तो आगरा की किला। उसके बाद कहता है महाबोधि टेम्पल कहाँ स्थित है? बोध गया। महाबोधि टेम्पल बोध गया ऑन द बैंक्स ऑफ द निरंजना रिवर्स। किस रिवर्स के पर स्थित है यह? बोधि मंदिर तो निरंजना नदी पर स्थित है। और यह कहाँ है? तो बोध गया में है। और बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है। और इसे BPSC वाले नोट कर लीजिए। VVI बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिए BPSC वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है BPSC में।
जैसे कि महाबोधि टेम्पल कहाँ है, तो बोध गया में है। या महाबोधि टेम्पल यहाँ से ऐसे पूछ दिया है कि भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे महाबोधि मंदिर वही है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करते चले जाइए। जैसे हिंदी में समझते हैं, महाबोधि मंदिर बोध गया, यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसे आप लोग नोट करते चले जाइए। यह VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है कोणार्क सन टेम्पल। कौन सी टेम्पल है ये, कोणार्क सन टेम्पल है, जो इस तरह से दिखती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है रानी की वाव, किसके बारे में जानेंगे, तो रानी की वाव के बारे में जानेंगे। तो कहता है रानी की वाव ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर्स। रानी की वाव जो है वह किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए क्या कहता है, रानी की वाव यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है, तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और रानी की वाव जो है UPSC ऑप्शन में डाल के पूछ दी थी। ठीक है, और उसके बाद कहता है बृहदेश्वरा, क्या है, बृहदेश्वरा टेम्पल ऑन साउथ बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर इन तंजावुर। कहाँ है यह, तंजावुर में है। कौन सी मंदिर, तो बृहदेश्वरा मंदिर जो है वो कावेरी नदी पर है, वो दक्षिणी तट के तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कावेरी नदी के दक्षिणी में तंजावुर में स्थित है। कौन सा मंदिर, तो बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा मंदिर। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है बृहदेश्वर मंदिर यह कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है। और किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पे है। कौन सी मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सांची, क्या कहता है, सांची वेस्ट ऑफ द बेतवा रिवर। क्या कहता है, सांची वेस्ट ऑफ द बेतवा रिवर। सांची जो है यह बेतवा नदी के पश्चिम में स्थित है। क्या दिया है, वेस्ट। यह सांची जो है बेतवा नदी के पश्चिम में स्थित है। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है सांची यह बेतवा नदी के पश्चिम में स्थित है। किस नदी के पश्चिम में स्थित है, तो बेतवा नदी के पश्चिम में स्थित है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या कहता है, पटडकल। क्या कह रहा है, पटडकल on the west bank of the मलप्रभा river, on the मलप्रभा river। क्या कहता है, पटकल जो है, पटडकल जो है यह मलप्रभा नदी के पश्चिम तट में स्थित है। कि वेस्ट में है, तो किस नदी के वेस्ट में है, तो मलप्रभा नदी के वेस्ट में है। कौन सा मंदिर, तो पटडकल मंदिर। ठीक है, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है पटडकल यह मलप्रभा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह किस नदी के तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित है, तो मलप्रभा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा,
मंदिर, पटडकल मंदिर, ठीक है। अब कहता है बोरा केव्स, किस केव्स की बातें हो रही है? तो बोरा केव्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। क्या कहता है? बोरा केव्स ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द अनंतगिरी हिल्स ऑफ द अराकू वैली। किस वैली में है? तो अराकू वैली में है, ठीक है। वह किस घाटी के कहाँ पर है? तो अनंतगिरी में है। कहाँ है? अनंतगिरी में। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। किस गुफा की बातें हो रही है? तो बोरा गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बोरा गुफाएं। यह पूर्वी तट पर, यानी कि ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्वी तट पर अराकू घाटी की, किस घाटी की? तो अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। किस पहाड़ियाँ में स्थित है? तो अनंतगिरी पहाड़ियाँ में यह स्थित है। कौन सी गुफा? तो बोरा की गुफा। और यह किस घाटी में है? तो अराकू की घाटी में है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ तक समझ गए। आप इसे नोट कर लीजिए, ये VVI है। तो सब कुछ जानना ज़रूरी होता है, ये सब नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए रानी की वाव है। ये कौन सी वाव है? तो ये रानी की वाव है। अब आगे हम जानेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा, किस स्तूपा की बातें हो रही है? तो अमरावती स्तूपा along the banks of रिवर कृष्णा। यह किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। तो कौन सी स्तूप? तो अमरावती स्तूपा, ठीक है। इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है अमरावती स्तूप यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब कहता है ए होल अलोंग द मलप्रभा रिवर वैली। अहोल जो है वो मलप्रभा नदी घाटी के किनारे स्थित है। वैली मीन्स होता है घाटी। ये किस घाटी के किनारे स्थित है? मलप्रभा नदी घाटी के किनारे स्थित है। इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है ए होल यह मलप्रभा नदी घाटी के किनारे स्थित है। किस नदी घाटी के किनारे स्थित है? तो मलप्रभा नदी घाटी के किनारे स्थित है। अब कहता है बेलूर। किसके बारे में जानेंगे? तो बेलूर के बारे में जानेंगे। वेलूर ऑन द बैंक्स ऑफ यगाची रिवर्स। किस रिवर के किनारे है? तो यगाची रिवर के किनारे है कौन सा? तो वेलूर। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। वेलूर यह यगाची नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यगाची। क्या है? तो वो बेलूर है, ठीक है। अब कहता है कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है? तो कांचीपुरम ऑन द बैंक्स ऑफ वेगवती रिवर्स। किस रिवर्स पर है? वेगवती रिवर्स पर है। कौन सी जगह? तो कांचीपुरम। कौन है? तो कांचीपुरम। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कांचीपुरम यह वेगवती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो वेगवती नदी के तट पर स्थित है। अब कहता मथुरा कहाँ स्थित है? मथुरा यमुना रिवर पर स्थित है। मथुरा कहाँ है? तो यमुना नदी पर स्थित है। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। मथुरा यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये VVI है क्योंकि इसमें सब में रिवर है, जगह की नाम सब है,
वैली सब भी है, साथ साथ वैली भी याद हो जाएगी, रिवर का नाम भी याद हो जाएगा, कौन सी गुफा, कौन सी मंदिर, कौन सा जगह किस नदी के किनारे स्थित है ये भी याद हो जाएगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आप लोग याद करते चले जाइए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अयोध्या। अयोध्या कहाँ स्थित है? तो अयोध्या घाघरा या सरयू रिवर, जो मतलब अयोध्या जो है वह घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, से घाघरा नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। देखिए हिंदी में बताया गया है, अयोध्या यह घाघरा नदी सरयू के तट पर स्थित है। यह घाघरा नदी सरयू के तट पर स्थित है। कौन सी जगह? तो अयोध्या। अब कहता है कामाख्या टेम्पल। किस टेम्पल की बातें हो रही है? कामाख्या माता की बातें हो रही है। कामाख्या टेम्पल रिवर ब्रह्मपुत्रा। जो कामाख्या मंदिर जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कामाख्या मंदिर यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद कहता है राखीगिरी, यानी कि राखीगढ़ी, घग्गर, हरका रिवर प्लेन। किस रिवर प्लेन में है? तो हरका रिवर प्लेन में है। ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे हैं। कौन सी जगह? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है राखीगढ़ी यह घग्गर हरका नदी मैदान में स्थित है। राखीगढ़ी जो है वह घग्गर हरका नदी के मैदान में स्थित है। यहाँ तक हम समझ गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, VVI है। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।